30 साल तक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उसे बड़ा करते हैं, हर तरीके की शिक्षा देते हैं। खुद का खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन उसे खिलाते पिलाते हैं। खुद के फटे हाल हैं, लेकिन बच्चे को बढ़िया से बढ़िया चीज़ उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा 30 साल का, 31 साल का होता है, तो माँ बाप को छोड़कर उनके दुश्मनों का साथ देने लग जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ठीक वैसा ही आज पाकिस्तानियों को लग रहा है। पाकिस्तानियों ने तालिबान को 30 सालों तक पाला पोसा, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन उन्हें हर एक चीज की मदद दी। खुद की सेना और देश के लोग फटेहाल घूमते हैं, उन्हें हथियार प्रोवाइड करे, उनके चक्कर में अपना देश बर्बाद कर लिया। लेकिन ये सब किसकी उम्मीद में? बस एक उम्मीद कि जिस दिन भारत के साथ एक बड़ा युद्ध होगा, उस दिन तालिबान पाकिस्तान का साथ देगा, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ लड़ेगा और कश्मीर को पाकिस्तान को दिलाने में अपना सब कुछ झोंक देगा। लेकिन हुआ क्या? आज जब वो तालिबान बड़ा हुआ है तो उसने सबसे पहले पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। यकीन नहीं आता? 2 बयान मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद तालिबान के जो सबसे बड़े लीडर हैं उनका बयान क्या आता है। उन्होंने कहा कि ये मामला इस्लाम का है ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं करने वाले। ये मामला है भारत के हिंदुओं का और पाकिस्तान के पंजाबियों का, खुद अपने आप सुलटाएंगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में बैठी तालिबान की जो आधिकारिक सरकार है उसने क्या कहा? उसने पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी करने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये कहा कि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है उसको लेकर हम चिंतित हैं, चाहते हैं कि जो दोनों देशों का विवाद है वो शांत हो जाए। ये पाकिस्तान के लिए किसी धक्के से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा ही बयान बाकी देशों ने भी दिया, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो। एक तरीके से पाकिस्तान जो उम्मीद कर रहा था कि तालिबान कहेगा कि भारत ने गलत किया है, हम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे मिलकर, ऐसे बयान की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा बयान आया जो भारत को फेवर करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि तुर्की, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है खुले तौर पर। लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर बैठा तालिबान, जो उसका सबसे कट्टर दोस्त हुआ करता था, उसने तो मदद छोड़िए, फेवर में एक बयान देने तक से इनकार कर दिया है। इतने ही नहीं, इस विवाद को हिंदुओं और पाकिस्तान के पंजाबियों के बीच कहकर उन्होंने ये भी संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान की सेना को वो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी मानती ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान वाले पंजाब की सेना है। इससे पाकिस्तानी सेना के लिए खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान विरोधी ताकतें हैं, चाहे बलूच लड़ाके हों, चाहे टीटीपी हों, या वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, सबका सुर यही रहता है कि ये पाकिस्तान की सेना नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सेना है। ऐसा ही बयान तालिबान के नेताओं द्वारा दिया जाना इस बात का संदेश है कि पाकिस्तान की सेना के लिए आने वाले दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जिस तालिबान को बच्चे की तरह इन्होंने पाला पोसा, ये सोचकर कि दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, इनका इस्तेमाल करके खुद इन्हीं की लंका लगाने पर उतारू है। लेकिन पाकिस्तान जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा सदमे में है वो है टाइमिंग। दरअसल तालिबान को अफगानिस्तान पर सत्ता में काबिज हुए ढंग से 3-3.5 साल भी नहीं हुए। उस समय जब काबुल की राजधानी पर चढ़ाई करी थी तालिबान ने, तो आईएसआई का जो चीफ था ना, वो सबसे पहला आदमी था जो पहुंचा था काबुल में, और उसने अपनी देखरेख में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान को बिठवाया था। और इतना नहीं, भारत को चिढ़ाते हुए ये फोटो जारी किया था और कहा था टी इज़ फंटास्टिक, यानी कि अब अफगानिस्तान हमारे हाथ में ऐसे ही है जैसे कि ये चाय का प्याला। लेकिन 3 सालों के अंदर आप देखिए कितना कुछ बदल गया। पाकिस्तान के हाथ में चाय का प्याला तो छोड़िए, उस तालिबान ने इस छोटे से वक्त में उस धधकती हुई चाय को पाकिस्तान के ऊपर उड़ेल दिया है, इनके धुएं धुएं निकाल कर रख दिए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का तनाव है ना, लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की दुश्मनी ऐसी ही होगी अब अफगानिस्तान और तालिबान के साथ जैसी भारत के साथ है। क्योंकि पिछले 3 सालों में आप देखिए,
दर्जनों बॉर्डर क्लैश हो चुके हैं तालिबान के साथ पाकिस्तानी सेना के, क्योंकि तालिबान खुले तौर पर अब कहना शुरू कर चुका है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, हम इसे नहीं मानते, क्योंकि इस बॉर्डर के तहत पाकिस्तानी सेना ने हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन कब्जा रखी है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। इससे आप सोचिए कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते कहां जा रहे हैं। और अब ऐसे मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने की बजाय वो भारत के साथ खड़ा होता दिख रहा है। इसे अगर पाकिस्तानी इतिहास की सबसे रणनीतिक हार कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि इस मामले पर अभी और बड़ी खबरें आएंगी अफगानिस्तान से, मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।